चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बयान से चंद्रा में। तो दोस्तों आज हम करेंगे डिटेल समरी इन हिंदी और आपका लेसन है द सरमन एट बनारस। तो देखिए ये जो स्टोरी है ये जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो इनके एक बचपन जो है स्टोरी है ये जो सरमन है ये जो पहला इन्होंने एक सभा की थी जिसमें पहली बार ये जो है सभा ले रहे थे, ये वहाँ की स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डिटेल समरी इन हिंदी द सरमन एट बनारस। So in this chapter he throws light on the early life of Lord Buddha. So Lord Buddha was originally born as a prince in the royal family. However, on exposure to the suffering of the world, he left the princehood. Then he went in search of salvation. तो देखिए क्या बोल रहा है इस चैप्टर में, हमें बताएगा कि जो महात्मा बुद्ध है मीन्स जो बुद्ध थे उनके जो बचपन जो पहली लाइफ थी वो कैसी थी। तो पहले वो ओरिजिनली जो उनका पैदा हुए थे वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए, एक शाही परिवार में वो पैदा हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्हें सफरिंग पता लगी, जो पूरे वर्ल्ड की सफरिंग पता लगी, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो शासन था वो छोड़ दिया और उसके बाद वो सैल्वेशन मतलब जो शांति की खोज में वो वहां से चल पड़े। Thus he left all the worldly pleasure behind. Moreover, when he attained spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Benares. तो अब वहां से वो जब छोड़ करके सब कुछ चल पड़े तो उन्हें आत्मिक जो ज्ञान था वो पैदा हुआ, आत्मिक ज्ञान उन्हें मिला। तो वहां वो मिलने के बाद उन्होंने पहला जो अपना भाषण वो दिया वो था बनारस में। He made a lady named Kissa Gautami realize that men are mortal. Also, a wise person never grieves at what is unavoidable. It only enhances pain and suffering. तो देखिए किस्सा गौतमी जो थी एक लेडी उनके पास आई थी, तो उससे किस्सा गौतमी को महात्मा बुद्ध ने रियलाइज कराया था कि कोई भी चीजें ऐसी जो हैं जिसपे जो हमारे बस में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मौत की बात करें तो मौत हमारे बस में नहीं है, तो उस पे हमें कभी भी ग्रीफ नहीं करना चाहिए, पेन ही, उससे हमें उल्टा क्या होता है, हमें सफरिंग से मिलते हैं, हमें और दुख हमारा बढ़ता है। तो इसलिए इन्होंने किस्सा गौतमी को समझाया कि जो मैन है वो मॉर्टल है, जो इंसान है वो एक ना एक दिन उसको मौत आनी है, वो नश्वर है। Gautam Buddha was born in North Indian royal family. He was born as a prince. Moreover, his childhood name was Siddharth Gautam. He was sent to a faraway place to study Hindu sacred scriptures at the age of 12. तो देखिए जब वो 12 साल के हुए तो उनके बचपन के बारे में हमें पता ही है कि उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम, और उसने बहुत दूर हिंदी जो सेक्रेट स्क्रिप्चर्स थे, मतलब हिंदू की जो स्क्रिप्चर्स थे, जो मीन्स आप लोग ग्रंथ कह लीजिए या जो भी स्क्रिप्चर्स थे, उनको पढ़ने के लिए 12 साल की उम्र में बहुत दूर अपने घर से भेज दिया गया। Then upon returning after 4 years he got married to a princess. तो वहां से आने 4 साल के बाद जब वो वहां से आए, मीन्स जब उनकी एज जो है 16 साल हो गई थी, तो उनकी जो शादी है एक प्रिंसेस से हो गई। Soon they both were blessed with a son. तो उनको एक लड़का पैदा हुआ। Then they continued to live the royal life for about 10 years. उसके बाद 10 साल मीन्स लगभग 26 साल तक वो उसी शाही परिवार में वो रहे, शाही ठाट बाट के साथ वो रहे। The royals were shielded from the unpleasant experiences of the world. अब देखिए होता क्या था, जो शाही परिवार होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनको जो दुख होते थे, मुसीबत होती थी, उनसे दूर रखा जाता था। तो सेम चीज जो सिद्धार्थ के साथ हुई, मतलब गौतम बुद्ध के साथ हुई, उन्हें भी उनकी जो मुसीबत वगैरह थी, जो दुख वगैरह थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था। However, one day on his way to hunt, the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk who was begging for. तो अब यहाँ पर एक दिन वो शिकार के लिए जा रहे थे, तो शिकार में जाते हुए उन्हें सबसे पहले एक बीमार आदमी मिला। उन्हें देख के, बीमार आदमी को देख के उन्हें बड़ा दुख हुआ। उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसके बाद उन्होंने एक जो शव यात्रा थी वो वहां पर जा रही थी, तो उन्होंने वो उसे देखा, और उसके बाद उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो कि भीख मांग रहा था। तो ये सारी जो मुसीबतें थी, ये सारे जो दुख थे, पहली बार उन्होंने देखे। Such experiences acted as an eye-opener for him. Hence, he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. तो यहाँ पर अब क्या हुआ, जब वो इन सारी चीजों को देखते हैं तो बड़ा वो मन से दुखी होते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं, और इसके बाद वो अपनी जितनी भी शाही अंदाज थे, जो शाही चीजें थी उनके पास, वो सब कुछ छोड़ के अब वो आत्मिक ज्ञान के लिए वो वहां से अपना घर बाहर छोड़ करके निकल चल पड़े। Salvation, he began preaching his first sermon given in the city of Banaras. There was a lady whose name was Kissa Gautami, whose son has died. तो अब देखिए वहां पर जब वो सभा कर रहे थे तो वहां पर एक लेडी आई जिसका नाम था किस्सा गौतमी, और उसका जो लड़के की अभी अभी डेथ हुई, मतलब उसके बेटे की अभी अभी डेथ हुई थी। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम
ending pain, thus she went from house to house looking for medicine to make her son alive. तो अब देखिए कोई भी माँ है, उसके लिए उसके बेटे की जो डेथ है वो सबसे ज्यादा दुख भरी होती है। तो यही जो है किस्सा गौतमी के साथ भी मुसीबत थी कि वो अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। अब वो क्या कर रही थी, वो घर घर में जा रही थी और घर घर में कुछ दवाई मांग रही थी कि जिससे उसका बेटा जो है वो दोबारा से जीवित हो जाए, दोबारा से जिंदा हो जाए। तो पीपल थॉट दैट लेडी हैज लॉस्ट हर सेंसेस। तो सभी लोगों उसे पागल समझने लगे, सभी लोगों को ये लगने लगा इसने अपनी सेंसेस जो है वो खो दी है। However, one day she met a man who directed her towards Lord Buddha. तो वहां पर एक आदमी ने उसे किस्सा गौतमी को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, वो आपकी मुसीबत का जो है हल कर सकते हैं। He felt that Buddha could possibly have a solution for her problem. तो उस आदमी को लगा कि शायद जो लॉर्ड बुद्धा है उनके पास इस लेडी मीन्स किस्सा गौतमी की जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। देन बुद्धा आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड्स एंड द सीड मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर हैड बीन नो डेथ। अब देखिए, अब किस्सा गौतमी जब महात्मा बुद्ध के पास जाती है तो महात्मा बुद्ध से बोलते हैं आप एक ऐसे घर से सरसों लेके आइए जहां पर आज तक कोई भी डेथ ना हुई हो। So, filled with hope, Kissa Gautami once again went on a search from house to house, but she could not find mustard seed from a house according to Buddha's condition. अब देखिए जो किस्सा गौतमी है वो घर घर में जाती है, हर घर में पता करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर कोई डेथ ना हुई हो। तो फाइनली उसको ये बात समझ में आ जाती है कि मस्टर्ड मीन्स जो सरसों है उससे किसी भी घर से नहीं मिल पाएगी जहां पर आज तक डेथ ना हुई, मीन्स हर घर में कोई ना कोई डेथ हुई थी। Then she was disheartened and sat at the edge of the road where the realized how selfish she had been. तो अब उसको समझ में आ गया किस्सा गौतमी को कि वो कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने बेटे की मौत से, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई डेथ हुई है। She realized that fact that men are mortal, also no one could escape the cycle of life. तो यहाँ पर किस्सा गौतमी को समझ में आ गया है कि जितने भी इंसान हैं वो उनकी मृत्यु होना निश्चित है, और ये बात भी उसको समझ में आ गई कि ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है, साइकिल ऑफ लाइफ मीन्स जो पैदा हुआ है उसे मरना भी है और इससे कोई भी बच नहीं सकता। दिस वॉज द ओनली फैक्ट दैट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, और यही बात थी जो महात्मा बुद्ध थे वो किस्सा गौतमी को समझाना चाहते थे। According to Lord Buddha, feeling of grief and sorrow increases man pain and suffering. तो महात्मा बुद्ध का ये मानना था कि जो फीलिंग्स हैं वो ग्रीफ और सॉरो इंक्रीज करते हैं आदमी की जो है पेन्स को और सफरिंग्स को। It serves no other purpose. Moreover, it deteriorates the health. Thus, a wise person who is fully aware of nature's functioning must not grieve at something bound to happen. तो अब वो बोल रहे हैं जो समझदार इंसान है वो कभी भी ऐसी चीजें बेटा जो हमेशा होनी ही होनी है, जिनका होना निश्चित है, उसके ऊपर कभी भी दुख नहीं मनाते हैं। दिस इज द ओनली वे इन विच ही कैन बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। तो यही एक तरीका है जिससे आदमी खुश रह सकता है और ब्लेस्ड रह सकता है कि उसे जो भी वो बोलते हैं ना कि ईश्वर का भाना मीठा लगे, तेरा भाना मीठा लगे, तो मतलब आपको जो कुछ भी ईश्वर की मर्जी है उसमें ही आपको खुश रहना चाहिए। तो यही एक तरीका है आपको खुश रहने का और ब्लेस्ड रहने का। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू, होप सो आप लोगों को सबको समझ में आई होगी, एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।